शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 24वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब को हज़रत ख्वाजगी इमकिनी साहब से रूहानी निस्बत हासिल हुई थी। आपका शुभ जन्म काबुल में 971 हिजरी में हुआ था। बचपन में ही आपके चेहरे से एक तपस्वी एवं इंद्रिय निग्रही महात्मा के लक्षण प्रकट होते थे। आप अधिकतर एकांत स्थान में बैठे रहा करते थे। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब फरमाया करते थे कि मुझे ईश्वर भक्ति के मार्ग में जो सफलता प्राप्त हुई है, वह मेरी पूज्य माताजी की दिली दुआ से हुई है। आपने सतगुरु की तलाश में तमाम माउराउल नहर, बल्ख, बदगसा, लाहौर, कश्मीर वगैरह छान डाला और बड़े बड़े सद्गुरुजनों की सोबत से फैजाबाद हुए। कहा जाता है कि जिस ज़माने में आप लाहौर में थे, वहाँ एक अवधूत रहता था। आप उसके पास जाया करते थे। वह कभी कभी आपको गालियाँ देता और कभी पत्थर मारता और कभी आपसे भागता था, मगर आपने उसका पीछा न छोड़ा। आखिरकार एक दिन उसको इसी दशा पर दया आ गई और अपने पास बुलाकर उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना की। अंतोगत्वा हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब सतगुरु की तलाश में मौलाना शेरगानी के पास पहुँचे और वहाँ से समरकंद को आए। रास्ते में आपने हिंदुस्तान के अपने कुछ मित्रों को पत्र लिखा। मैं मोहब्बत की दरिया यानी नदी से यह निशानियाँ देख रहा था कि अजीज़ों अर्थात मोहब्बत करने वालों की हड्डियाँ उनके किनारे पड़ी हुई हैं। इसी यात्रा में आपको आत्मिक प्रेरणा से यह ज्ञात हुआ कि हज़रत ख्वाजा अरहर साहब फरमाते हैं कि मौलाना ख्वाजगी इमकिनी की साहब के पास जाओ। और हज़रत मौलाना इमकिनी की साहब को स्वप्न में देखा कि फरमाते हैं कि ए फरजंद, मेरी आँखें तेरी तरफ लगी हुई हैं। यह देखकर हज़रत बाकी बिल्ला साहब बहुत खुश हुए और कहा, मैं दुख से निश्चिंत होकर जा रहा था कि दुनिया में क्रांति पैदा करने वाली एक दृष्टि ने मार्ग में मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब मौलाना ख्वाजगी इमकिनी की
साहब की खिदमत में पहुँचे और वहाँ 3 दिन रात एकांत में उनसे सत्संग किया और अपने तमाम बातिन हालात उनको सुनाए। हज़रत मौलाना इमकिनकी साहब ने हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब से फरमाया कि ईश्वर की असीम कृपा से आध्यात्मिक शिक्षा तथा इस सिलसिले के सद्गुरुजनों की साधना पद्धति का अभ्यास तुमको पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है। अब तुम हिंदुस्तान जाओ। हज़रत मौलाना इमकिनकी साहब के आदेशानुसार हिंदुस्तान को रवाना हुए। कहा जाता है कि सभी लोगों पर आपकी दया कृपा इस कदर थी कि एक बार आपके सामने लाहौर में भीषण सूखा पड़ा। जब आपके सामने खाना आता तो आप फरमाते कि यह क्या न्याय है, गली में तो आदमी भूखे मरें और मैं भोजन करूं, और उस भोजन को गरीब ज़रूरतमंद लोगों में वितरित करा देते। सफ़र में अगर किसी को थका हुआ वह बूढ़ा देखते, उसको अपनी सवारी पर सवार कर लेते और खुद पैदल हो जाते, और जब शहर करीब आता आप फिर सवार हो लेते, जिससे कि उनका वह पुण्य का कार्य लोगों से गुप्त रहे। आप इस बात के लिए विशेष निर्देश देते थे कि भोजन करते समय मनुष्य को पवित्र रहना चाहिए और भोजन पकाते समय एकाग्रता के साथ ईश्वर की याद में रहना चाहिए। अपने बारे में यही कहते कि मैंने ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र में कुछ भी नहीं प्राप्त किया है, अतः खुदा के रास्ते में पूर्ण रूप से शिष्टाचार के साथ रहना चाहिए। जब तक जीवन शेष है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की खोज में लगे रहना चाहिए। नदी में अगर तुम्हारे तालू में पानी डालें तो ऐसा अनुभव करना चाहिए कि पानी नहीं पिया गया और प्यासा बना रहना चाहिए। इस पंक्ति का भावार्थ ये है कि ब्रह्म ज्ञान रूपी नदी में साधक को जितना ही आत्मज्ञान रूपी जल पीने को मिले, उसे सदैव प्यासा बना रहना चाहिए। एक बार फरमाया कि हज़रत ख्वाजगी रहम साहब जो आपके पीर सद्गुरुदेव थे, उन्होंने कहा, अगर तुमको अपनी प्रशंसा और निंदा में अंतर मालूम हो, अर्थात अपनी प्रशंसा सुनने में प्रसन्नता हो और निंदा सुनकर बुरा मालूम हो, और दोनों दशाओं में मन स्थिति एक ही न रहे, तो तुम प्रतीक्षा करो कि तुमको कोई अदब सिखाएगा। एक बार फरमाया, शुद्ध कमाई से अर्जित भोजन द्वारा पवित्र की गई बुद्धि की रोशनी से हासिल होता है, और भोजन से
अध्यात्म का मार्ग नहीं नजर आता। कहा जाता है कि जब आपकी उम्र 40 वर्ष की हुई तो उस समय जिसकी मृत्यु का समाचार सुनते एक ठंडी सांस लेकर फरमाते कि खूब छूटा। एक दिन आपने फरमाया कि स्वप्न में देखा कि मुझसे कोई कह रहा है कि तुम जिस उद्देश्य के लिए तुमको लाए थे वह पूरा हुआ। एक दिन फरमाया कि थोड़े दिनों में सिलसिला नक्शबंदियों में किसी का शरीरांत होगा। महीना जमादी उल सानी के मध्य में आपको मर्ज मौत शुरू हुआ। इन दिनों में एक दिन आपने फरमाया कि हज़रत ख्वाजा अहरार साहब को स्वप्न में देखा कि वह फरमा रहे हैं कि वस्त्र पहनो। इसके बाद आपने मुस्करा कर फरमाया कि अगर ज़िंदा रहेंगे तो पहनेंगे, वरना मेरा पैराहन कफन ही होगा। बीमारी के समय में एक रोज़ आपकी तन्मयता और बेहोशी इस सीमा तक बढ़ी कि आपके पास उपस्थित लोग ये समझते कि आपकी अंत समय में प्राणांत होने की हालत है। जब आप होश में आए तो आपने फरमाया कि अगर मौत ऐसी ही होती है तो मौत बड़ी देन उपहार है और ऐसी हालत से निकलने का दिल नहीं चाहता। रोज़ 2 शंबा 25 जमादिल सानी सन 1012 हिजरी को आपने ईश्वर ईश्वर कहते हुए पार्थिव शरीर त्याग दिया। सब कुछ ईश्वर के लिए है और उसी की तरफ लौट जाएंगे। आपकी समाधि मोहल्ला रामनगर में नई दिल्ली स्टेशन से थोड़ी दूर अजमेरी दरवाज़ा की तरफ स्थित है। कहा जाता है कि एक बार आप अपने कुछ शिष्यों के साथ इस जगह पधारे थे। उस जगह को पसंद कर यहीं आपने वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ी थी। उस समय यहाँ की मिट्टी आपके दामन में लग गई थी। आपने उस समय ये फरमाया था कि यहाँ की मिट्टी दामनगीर होती है, यानी दामन पकड़कर रोकती है। नक्शबंदी सिलसिले के 25वें बुजुर्ग हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी साहब। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी साहब को हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब से रूहानी निस्बत मिली। हज़रत की पैदाइश 14 शव्वाल जुमा के दिन आधी रात 971 हिजरी को बमुकाम सरहिंद में हुई। आपका वंश गोत्र हज़रत उमर फारूक
साहब से मिलता है। आपके जन्म के पूर्व हमने स्वप्न में देखा कि संसार में अंधकार फैल गया है और उसी समय मेरे सीने से एक नूर प्रकाश निकला। उसमें एक सिंहासन प्रकट हुआ और उस सिंहासन पर एक शख्स तकिए लगाए बैठा है और कोई ऊंची आवाज़ में कह रहा है कि कह दो कि सत्यता आ गई और झूठ मिट गया और बातिल हमेशा मिट जाने वाली चीज़ है। हज़रत मखदूम साहब ने इस ख्वाब की ताबीर यानी स्वप्न पर हज़रत शाह कमाल खतेली साहब से दरियाफ्त किया। उन्होंने कुछ विचार करने के पश्चात फरमाया कि तुम्हारे लड़का पैदा होगा। इससे अज्ञानता रूपी अंधकार, नास्तिकता और धर्म में नई बात दूर होगी। आप अपने विद्यार्थियों को बड़े परिश्रम व लगन से पढ़ाया करते थे। इसी अवधि में आपका आगरा, जो उस समय देश की राजधानी थी, जाने का संयोग हुआ। इसी ज़माने में आप सख्त बीमार पड़ गए। आपकी धर्मपत्नी ने 2 रकअत नमाज पढ़कर आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगनी शुरू की और रो रो कर आराधना करने लगी। इसी हालत में नींद आ गई। मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है कि तुम निश्चिंत रहो, हमको इस शख्स से बहुत काम लेने हैं। अभी हजारों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। इसके पश्चात आप शीघ्र स्वस्थ हो गए। सन 1008 हिजरी में हज करने का इरादा से सफ़र पर रवाना हुए। जब दिल्ली पहुँचे तो मौलाना हसन कश्मीरी साहब ने, जो हजरत के दोस्तों में थे, उनसे हजरत बाकी बिल्ला साहब की तारीफ़ की और इनसे मिलने की चाह हजरत के दिल में पैदा की। चूँकि हजरत को भी नक्शबंदिया सिलसिले की रूहानी निस्बत का बहुत शौक़ था, अतः वह हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ख्वाजा साहब बड़ी प्रसन्नता से मिले। उनसे इरादा किया। यद्यपि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब अपने को बहुत ही गुप्त रखते थे और लोगों को बड़ी ही मुश्किल से बहुत देर में शरण में लेते थे, परंतु हजरत मुजुद्दीन अल्फसानी साहब के निवेदन करने पर अपनी इस आदत को त्याग करके फरमाया कि तुम्हारा इरादा मुबारक है, लेकिन अगर कुछ दिन, कम से कम 1 महीना या 1 हफ्ता इस फ़कीर के पास रुको तो क्या हर्ज है। हजरत
उनके आदेशानुसार 1 हफ्ता उनकी सेवा में रहे। अभी केवल 2 ही दिन व्यतीत हुए थे कि आप में ईश्वर की ओर उन्मुख होने तथा तौबा करने और नक्शबंदिया सिलसिले की साधना पद्धति को ग्रहण करने का शौक़ गालिब हो गया। आपने हज़रत ख्वाजा साहब से अपना हाल अर्ज किया। हज़रत ख्वाजा साहब ने तत्काल उसको दाखिल तरीक़ा किया और एकांत में ले जाकर तवज्जो शुरू की। अतः उसी वक्त हज़रत का दिल हृदय चक्र जागृत हो गया और माधुर्य, मिठास व आनंद पैदा हुआ। फिर वह हालतें पैदा हुई जो कभी सुनने व देखने में नहीं आई। 2 महीने और कुछ दिनों की अल्प अवधि में आप तमाम निस्बत नक्शबंदिया पूर्ण विस्तार के साथ हज़रत को हासिल हुई। इन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक रोज़ हज़रत ख्वाजा साहब ने हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी साहब की उलूह इस्तिदाद यानी श्रेष्ठ सामर्थ्य को देखकर उनको एकांत में बुलाया और अपनी घटनाएं सुनाईं और फरमाया कि जब मुझको मेरे पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजगी इमकिनकी साहब ने आदेश दिया कि तुम हिंदुस्तान जाओ, वहाँ तुमसे ये तरीक़ा प्रचलित होगा। इस प्रकार हज़रत बाकी बिल्ला साहब ने हज़रत मुजद्दिदीन अल्फसानी साहब को उक्त घटनाएं सुनाईं और उन्हें रूहानियत की मुकम्मल तालीम देकर सरहिंद भेज दिया। जहांगीर बादशाह द्वारा हज़रत साहब की गिरफ्तारी की घटना। जब जहांगीर के शासन काल में नूरजहाँ का प्रभाव हुआ, शिष्यों के एक गिरोह का बाहुल्य हुआ। हज़रत ने उनके भ्रांत धारणाओं व विश्वासों के पत्र व रिसाले लिख कर जगह जगह प्रकाशित कराए। अतः वह लोग इस बात से हज़रत साहब की जान व इज्जत के दुश्मन हो गए और एक रोज़ मौका पाकर हज़रत साहब का एक खत बादशाह के सामने पेश किया और कहा कि शेख अहमद अपने को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहब से श्रेष्ठ बतलाता है और अपना मुकाम उनके मुकाम से बरतर यानी उत्तम कहता है। इस बात पर बादशाह बहुत नाराज़ हुआ और हज़रत साहब को बुलवाकर पूछताछ की। उस ईश्वर का आपने फरमाया, उस ईश्वर का शुक्र है जिसने मुझको बला से सुरक्षित रखा और जुल्म के वक्त मेरी इज्जत बरकरार रखी और मुसीबत के आलम में मुझ पर एहसान किया और रंज और खुशी में शुक्र अदा करने की
मुझे तौफीक दी और पैगंबरों की अनुकरण करने वालों में और संतों के निशाने कदम पर चलने वालों में और ज्ञानियों और नेक लोगों के दोस्तों में मुझको बनाया। दरूद और सलाम तमाम पैगंबरों पर और पैगंबरों की तस्दीक करने वालों पर। हजरत की एक लंबी अवधि कैद में गुजर गई और ईश्वर को वहाँ जिसको फ़ायदा बातिन पहुँचाना था पहुँच गया और ख़ुद हजरत को बवजह इन विपत्तियों के कारण जो तरक्की होनी थी हो चुकी। बादशाह अपने आचरण से लज्जित हुआ और हजरत को बड़े सम्मान के साथ बुलाकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। हजरत ने कैद की अवधि में कभी बादशाह के लिए दुआ बद उसका अहित होने के लिए दुआ नहीं की, बल्कि उसके शिष्यों में अगर कोई बादशाह को नुकसान पहुंचाने के लिए मुतवज्जह होता तो उसको स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में मना कर देते और फरमाते कि अगर बादशाह मुझको कैद न करता तो यहाँ के लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुँचता। इसके बाद हजरत कई साल तक बादशाह के हुक्म से शाही फ़ौज में रहे और अपनी असमर्थता, नाकामी व नामुरादी यानी मनोरथ में सफलता को निहायत जोक व लुत्फ़ उठाते रहते। कहा जाता है कि जिस रात की सुबह आपका शरीरांत हुआ उस रात को तहज्जुद की नमाज के वक्त उठे और वज़ू करके नमाज पढ़ी और फरमाया कि ये आखिरी तहज्जुद है। सुबह को सूर्योदय के पश्चात के समय के बाद पेशाब करने के वास्ते तसला मंगवाया, लेकिन उसमें रेत न थी। आपने फरमाया कि रेत लाओ, कि बिला रेत के छींटे उड़ने का अंदेशा है। और उसी तरह बिला पेशाब किए आपने फरमाया कि लिटा दो। शायद हजरत को मालूम हो गया कि अब वज़ू की मोहलत नहीं है, अतः दाहिना हाथ दाहिने गाल से नीचे रखकर दाहिनी करवट से लेट गए और जप में तल्लीन हो गए। सांस उखड़ गई। आपके सुपुत्रों ने दरियाफ्त किया कि अब क्या हाल है। आपने फरमाया कि जो 2 रकअत नमाज पढ़ी है वह काफ़ी है, इसके बाद कोई कलाम न फरमाया और नाम जप में मशगूल रहे और एक क्षण के बाद पार्थिव शरीर त्याग दिया। आपका शरीरांत तारीख 27 सफ़र उल मुजफ्फर 1034 हिजरी बमुकाम सरहिंद हुआ। नवाज जनाजा आपके दूसरे सुपुत्र ख्वाजा मोहम्मद शहीद साहब ने पढ़ाई और हजरत के बड़े सुपुत्र हजरत ख्वाजा मोहम्मद सादिक साहब के
महाजी में उनकी कब्र के सामने, जिनका शरीरांत हजरत के जीवन काल में हो चुका था, दफन किया गया। एक दफ़ा हजरत ने इस जगह पर दफन होने के लिए इशारा फरमाया था। बंधुवर, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक और सब्सक्राइब करने का